मित्रों, सादर प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ, आपको यह बताने के लिए कि मैं किस प्रकार इन गुरुओं की खोज में चला, क्यों चला। दरअसल 1971 की बात है, 70 या 71 की बात है कि हमारे घर के निकट एक किसी महात्मा का, संत का आश्रम था, अभी भी है। उसमें बहुत बड़ा मेला लगता था, दूर दूर से उनके शिष्य आते थे। तो एक बार हम कुछ 4-5 लोगों ने मिल करके ये निश्चय किया कि हम भी जा कर के देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। लड़कपन थी, परिपक्वता कुछ थी नहीं, शादी किसी की हुई नहीं थी, हम सारे के सब एक जैसे थे। और ड्यूटी के बाद हम लोग शाम को वहाँ चले गए। हम लोग लाइन में लग गए। हमने कहा हम भी महाराज जी के दर्शन करते हैं। लेकिन तभी जब बैठे हम आगे चलते रहे, जब हमारा नंबर आने को था तो हमारे एक मित्र से कुछ शब्द उसके मुंह से ऐसे निकल गए जो उसके लिए तो सामान्य थे, लेकिन वह एक आस्थावान व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्द निकलने वहाँ उचित नहीं थे। और वो जो हमारे साथ साथ जो उनके गार्ड चल रहे थे, क्योंकि हम लोग में श्रद्धा नहीं थी, हम कौतूहलवश चले गए थे, देखें क्या होता है, क्या देते हैं, क्या बताते हैं। तो जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले और वो हमें वॉच कर रहे थे, हमें पता नहीं था, वो हमें वॉच कर रहे थे साथ साथ। वो तम्बाकू मलने के बहाने हमारे साथ साथ बैठ के कंधे पर तौलिया डाले हुए चल रहे थे, बैठे थे। हमारी एक्टिविटीज उनको शायद ठीक नहीं लगी होगी, कुछ संदेहपूर्ण लगी होगी। तो जैसे ही उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले तो उसने एकदम से, वो सज्जन उठे और उठ करके वो जो उनके शिष्य थे वो उठे और उन्होंने फटाफट हमें एक एक करके टेंट से बाहर निकाल दिया। अगले दिन हम फिर अपने ऑफिस पर पहुंचे। वहाँ हमने अपने जो बुजुर्ग लोग, आसपास के लोग थे, उनसे इस बात की चर्चा की। जब की तो उन लोगों ने कहा कि अरे ये तो बेकार है, ये तो संत ही नहीं है, ये तो बेकार है, तुम बेकार जाते हो, वहाँ मत जाओ। हमने बोला ठीक है चलो, नहीं गए। बात आई गई होगी। लेकिन अगले साल फिर उनका वही मेला लगा। हमने फिर निश्चय किया, आपस में बातचीत करी और उन लोगों के सामने करी। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि अरे वहाँ क्यों जाते हो, आपके वहाँ क्या रखा है। क्योंकि वो जो महाराज थे जिनके हम दर्शन करने जा रहे थे पिछले साल, वो अब शरीर में नहीं थे। इस बार उनका बेटा उस जगह पर आ गया था। तो तब वो कहने लगे वो जो थे वो थे पहुँचे हुए। तो हमें बहुत झटका लगा। हमने कहा आपने तो तब भी हमें यही कहा था कि वो बेकार है, अब वो चले गए तो वो पहुँचे हुए हो गए। हमने उनसे कहा कि आप कभी किसी संत, किसी गुरु के पास गए हो आज तक? आपने कैसे कह दिया जब उनके पास आप नहीं गए, कभी आपने देखा नहीं। आप गए होते, आपने देखा होता तो आप हमको बताना चाहिए था कि भाई मैं भी गया था और वहाँ सब बेकार है और वहाँ ये ऐसा गड़बड़ है। आप गए नहीं और आपने हमें वहाँ हमारा 1 साल बर्बाद किया। तो तब हम फिर इस खोज में लगे। हमने ये सोचा कि जहाँ भी जाना हो, किसी के कहने से पर रुकना नहीं है। कोई कुछ भी बोलता रहे, जो बोलेगा वो अपने हिसाब से बोलेगा, अपने मन के हिसाब से। उसका अनुभवहीन लोगों से बात करनी इस मामले में बेकार है। क्योंकि हम राम के समय में भी रहे होंगे, हम तब भी उनके विरोधी रहे होंगे। हम कृष्ण के समय में भी रहे होंगे, हम तब भी उनके विरोधी रहे होंगे।
हम बुद्ध के समय में भी रहे होंगे, हम तब भी विरोधी रहे होंगे। ऐसे तो हम जन्म जन्मों से क्या विरोधी खेमे में रहेंगे क्या? हम कभी सिद्धों के और बुद्धों के और बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियों के साथ क्यों नहीं हो सकते? तो हमने निश्चय किया कि हम खुद जाकर के हर जगह देखेंगे, चाहे वो कैसे भी हो, कैसे ही ना हो। तो उन दिनों आचार्य रजनीश की, हमारे सदगुरु आचार्य रजनीश की बहुत देश में चर्चा थी और बहुत आलोचना हो रही थी और बहुत तरह की अफवाहें उड़ी हुई थी। तो यही अफवाहें मुझे वहाँ खींच के ले गई। मैं बहुत श्रद्धा से तो नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने कहा देख के आऊँगा, और जो जैसा वो वहाँ होगा देखा जाएगा। मैं गया, 15 दिन वहाँ रहा, सब कुछ ध्यान विधियाँ सीखी। ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि अफवाह उड़ी थी। उसके बाद फिर हम वापस अपने घर आए और आ करके हमने 6 महीने बहुत मेहनत की, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन थे, हमारा स्टेमिना बहुत था, सब कुछ था, आयु ठीक थी। तो हमने फिर बहुत मेहनत की और उसके परिणाम हमें बहुत अच्छे लगे, बेहद सुंदर, जो कि उनके विरोधी सिर्फ विरोधी करते रह गए हैं और वो कुछ हासिल नहीं कर सके। अगर मैं भी उनके विरोध पर टिक गया होता तो हम आज इस जितने अनुभव से मैं आज सुशोभित हूँ, मैं सुशोभित कहता हूँ कि यही मेरे जीवन की कमाई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मैं इसको अपने जीवन की सार्थकता मानता हूँ। मुझे अपने वृद्धावस्था का कोई अफसोस नहीं है। क्यों? कि मैंने बहुत कुछ जाना है जो कि और लोगों ने नहीं जाना है। तो इस तरह से मैं इस क्षेत्र में आया। फिर मैंने इसमें बहुत अच्छी मेहनत की, प्रयास किया, सब कुछ किया, पूरी लगन से हमने काम किया और अनुभवों को प्राप्त हुआ। उनके विदा होने के बाद भी मैं और भी दूसरे गुरुओं के पास जाता रहा, ताकि मेरा सभी गुरुओं के प्रति सम्मान बना रहे। पर हासिल मैंने वहीं से किया और वो परम गुरु साबित हुए। ऐसा गुरु फिर मैं ढूंढते ढूंढते तब से ढूंढ रहा हूँ, आज तक तो मुझे फिर कोई मिला नहीं। मैं बहुत आश्रमों में गया हूँ, बहुत गुरुओं के पास गया हूँ, लेकिन नहीं। क्यों? कि वहाँ जा कर के मुझको अब मेरे पास गेज है, मेरे पास नापतोल है। अब गुरु का होश, चाहे मैंने थोड़ी सी होश कायम किया हो, लेकिन जो भी गुरु होता है, मेरा होश उस गुरु के होश से टैली कर जाता है। उसके बाद तो गुरु तो परम होशपूर्ण होता है। मेरे पास थोड़ा सा होश है, तो उस होश के माध्यम से मैं उसको गुरु को पहचान जाता हूँ। मैं उनके शिष्यों को पहचान जाता हूँ कि शिष्य किस स्थिति में है। ये अगर आप भी होश को कायम करो तो आप भी पहचान जाओगे। ये कोई मेरी पर्सनल चीज़ नहीं है, मैंने इसको जाना है। किसी को ध्यान होता है, उसका चेहरा मेरी समझ में आ जाता है। तो इस तरह से मैंने गेज हासिल किया और ये क्वालिटी मुझे उस ओशो आश्रम से मिली, उनके द्वारा मिली। जितने भी जो भी उनका शिष्य है आज, वो करीब बहुत परिपक्व है, क्योंकि उन्होंने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं। और हमने उनके बताए हुए लगभग पता नहीं कितने विधियों पर काम किया और हम सफलता हासिल हुई। इस जीवन का ये हमारी अर्निंग है, कमाई है। कहते हैं कि कोई बच्चा
बड़े घर में पैदा होता है और कोई बहुत गरीब घर में पैदा होता है, झोपड़ी में पैदा होता है। क्या कारण हो सकता है? अगर जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं उसके हिसाब से अगर ये कर्मों का और ये इन चीज़ों का परिणाम है तो अच्छा है। ये जन्म तो हमें इतना अच्छा मिला ही मिला, अगला जन्म और अच्छा हमें मिलेगा। तो मित्रों, आपको मैंने यह अपनी आत्मकथा सुनाई कि इस वजह से मैं सद्गुरुओं की खोज में निकला और मुझे सद्गुरु प्राप्त हुए परमात्मा की कृपा से। उसके बाद भी अभी भी कोई जीवित सद्गुरु अगर इस ढंग का इस तरह का मिल जाए तो मैं अभी भी तलाश में हूँ, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। टीवी चैनलों में भी मैं देखता हूँ, पर मुझे ये दिखता है कि अपने अनुभव पे कोई नहीं बात करता। दूसरी बात ये होश, ये होश एक इतना कॉमन चीज़ हो गई है कि इसको मामूली चीज़, ये तो इसका कोई महत्व ही नहीं समझते हैं। मित्रों, होश एक अलग चीज़ है बिल्कुल। जो अगर कोई होशपूर्ण होगा तो अगर वो उसको जरा भी होश कायम होगा तो वह मेरी होश और मेरे बेहोशी दोनों को पकड़ लेगा। मेरे बोलने में भी होश और बेहोशी दोनों का समावेश है। मेरी आंखों में भी होश और बेहोशी का समावेश है। तो ये चीज़ें, ये एक बहुत बहुत सच्चा गेज है। इसको हासिल हर किसी को कर लेना चाहिए। होश हासिल करने का सबसे एक अच्छा तरीका है वो ये है कि आप अपने सामने जो दीवार है उस दीवार की दोनों कोनों को आप एक साथ देखिए, कोशिश कीजिए। कभी वो आपका मन दाएं तरफ जाएगा, आपका कभी बाएं तरफ जाएगा। आप उन दोनों कोनों को बराबर देखिए। जिस दिन आप उनको एक साथ देख पाएंगे उस दिन वो दीवार आपके सामने से हट जाएगी। तो जितनी देर वो दीवार हटी रहेगी उतनी देर आप परम होशपूर्ण होंगे। उस समय आप कृष्ण होंगे, उस समय आप उतने पल के लिए कृष्ण होंगे, उतने पल के लिए बुद्ध होंगे, उतने पल के लिए आप सद्गुरु होंगे। तो इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। मैंने किया है और बहुत किया है और अच्छे इसके परिणाम होते हैं। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये आपको भी परमात्मा का आदेश है और मुझे भी परमात्मा का आदेश है। उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन।